तो 8वां नंबर में कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं। कितना पद हैं? हाँ, तो हम लोग जान गए कि एन कितना है, 50 गो ना। तो इसमें कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है ना, तीसरा पद 12, तो तीसरा पद को हम लोग क्या कहते हैं? A3। तो A3 है 50, तो इसको हाँ 12 कह रहा है। हाँ, तीसरा पद 12, तो A3 को हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, यानी कि वो ये ना फॉर्मूला लगाया होगा A+2D, तो इसको बना लिया होगा, तो उसको आ गया होगा 12। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अच्छा, फिर क्या कह रहा है इसमें? अंतिम पद 106 है ना, तो यानी कि कौन सा पद 106 है? अंतिम पद। 50 को तो पदे है, तो यानी कि 50वां पद उसका कितना है? 106। तो A50 बराबर 106। तो A50 का फॉर्मूला क्या होता है? A+49D, यानी कि ये फॉर्मूला लगा के बनाया होगा। A का कुछ मान रखा होगा, D का मान, और गुना करके A में जोड़ा होगा, तो उसको आ गया होगा 106। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब इसमें कौवा पद हम लोगों से पूछ रहा है, हाँ 29वां पद निकालने के लिए। तो 29वां पद तो आराम से निकाल देगा सर ना, बन जाएगा यहाँ से। कहेंगे समीकरण 1 और 2 से रख के खाली हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। हाँ, इसको तुम ही लोग बनाएगा सब, 1 और 2 से। दिक्कत होगा तो फिर हम बताएंगे। A+2D बराबर 12 और A+49D बराबर 106। तो यहां से तुम लोग A और D का मान निकाल लेना है, और तब क्या निकालेगा सर? 29वां पद। तो A29 का तो फॉर्मूला तुम लोग मालूम है क्या होगा? A+28D, इसमें रख के आराम से बन जाएगा। देखो 9वां नंबर समझो इधर। 9वें नंबर में कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? देखो ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है। तीसरा पद और 9वां पद 4 और 8, तो तीसरा पद हम लोग 4 मानेंगे। A3 बराबर कितना है? 4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A+2D। ये हो गया समीकरण 1। फिर बोला है 9वां पद है -8, 9वां पद, तो 9वां पद है -8, तो 9वां पद को हम लोग कुछ और लिख सकते हैं, A+8D बराबर -8। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। तो इसमें बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि कौन सा पद n जो है क्या होगा हम लोग का? शून्य। तो नीचे लिख के बना देते हैं। देखो इसको भी सेम उसी तरह समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि जब तक A और D हम लोगों को मालूम नहीं चलेगा तब तक कोनो काम कर पाएंगे। A+2D बराबर 4 आई है, A+8D बराबर -8। जब इसका चिन्ह हम लोग पलटेंगे तो कट जाएगा ना, 8 में से 2 जाएगा तो -6D, 8 4 12, और D बराबर हो जाएगा -2। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी लिख दिए तो कोनो दिक्कत, 6 दूनी 12 कटता है ना, तो -2 हो गया। और D का मान कहां पर रखेंगे? हाँ, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो देखो D हम लोग कितना है? नहीं, D तो हम लोग निकालने जा रहे हैं ना, 1 में रख रहे हैं। A+2 इंटू, अब D के जगह पे क्या रख देंगे? -2। D तो निकल गया, A निकलेगा यहाँ पे, बराबर कितना है? 4। तो A बराबर 4, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी यहाँ -4 है, तो इधर आगे +4, तो A बराबर हो गया 8। अब देखो A मिल गया, D मिल गया, और इसमें कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि अगर इसका हम लोग AP लिखते हैं 8 लिखकर, दो को कम करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या मिलेगा उसको? 0, यानी कि 0 तक का ही उसको काम करना है। n 0 है, तो कौन सा पद, तो हम लोग को दिमाग में रख लेना है, क्या निकालना है? n निकाल देना है। तो n निकालने के लिए तुम लोग का फॉर्मूला क्या है? an बराबर a प्लस n तो निकालना ही है, n -1, और d कितना है? -2। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 अब लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? 8 को इधर डायरेक्ट -8 लिख दें। मान लो 0 माइनस लिखेंगे तो कोनो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, 0 रखे या नहीं रखे।
और 2 इधर क्या है गुना में, तो इधर आके भागा में, n-1 कट गया, 2 चौका 8, एक इधर आगे प्लस में हो गया, तो n बराबर कितना हो गया 5, यानी 5वां नंबर तक पहुंचेगा तो उसको क्या मिल जाएगा 0। देखो थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग जांच करते हैं, ए कितना दिया है, ए हम लोग का इसमें निकल के आया है 8, और डी है -2, देखो 2 को घटा रहे हैं तो 6, फिर 2 को घटा रहे हैं 4, फिर 2 को घटा रहे हैं 2, फिर 2 को घटा रहे हैं 0, 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पे 0 आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका मतलब सही है। चलो लिखो सब तो।